नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे महर्षि अरविंद जी के दर्शन के बारे में, जिसको सर्वांग दर्शन भी कहा जाता है। बहुत सारे टर्म हैं, आपका समग्र शिक्षा है इनसे संबंधित, एकात्म योग है, आपका सर्वांग योग है, और ये बहुत सारे टर्म, अतिमानस जो आपका सुपरमैन आपका है, वो चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि सोच से परे हमारे हो सकती है अगर आप उसको जानने का प्रयास करें। तो बहुत डीपली नहीं, बट एग्ज़ाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लस इसी उद्देश्य में हमारे हाथ एक ऐसा मतलब दिव्य ज्ञान लगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा गहनता से अध्ययन करेंगे तो शायद हम उनके फर्स्ट लेवल तक भी पहुंच गए, तो बहुत बड़ी बात है। महर्षि अरविंद का जो दर्शन था, उनके जीवन का जो उद्देश्य था, शायद वो ईश्वर ने उन्हें इसलिए भेजा कि इतनी बड़ी चीज़, मतलब इतना बड़ा इतना गूढ़ ज्ञान जो विश्व में जिसकी कमी थी, उन्होंने दिया। जैसे कि हम उसकी चर्चा अगर शॉर्ट में करें तो सारे जितने दर्शन हैं उसका जो अंतिम लक्ष्य है क्या है, मोक्ष है। मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति, लगभग सारे जो दर्शन है, नहीं है तो परम शांति, आपका निर्वाण है और कैवल्य है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टर्म है। महर्षि अरविंद ने कहा कि व्यक्तिगत मोक्ष हमारा सर्वोच्च उद्देश्य नहीं है। हम क्या है, हम मुक्ति पा लिए बस खत्म काम, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि इससे ऊपर उठ के हमको वैश्विक कल्याण, मानव कल्याण के लिए मतलब एक अतिमानस चेतना बनने की आवश्यकता है, जो उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनके भी मतलब परम लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक हो सके। तो उसकी हम अभी विधिवत चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो शॉर्ट में पहले उनके जो टॉपिक्स हैं उसको अगर हम देखें, तो जब भी महर्षि अरविंद की बात आती है तो सबसे पहले जैसे पूछा गया क्वेश्चन, आपका सर्वांग आपका दर्शन किसने दिया? महर्षि अरविंद जी ने। समग्र शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो महर्षि अरविंद ने। अतिमानव का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो महर्षि अरविंद ने। अरविंद स्थापना जो आश्रम था उसकी स्थापना के पीछे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी महर्षि अरविंद ने। पुस्तकें इनकी पूछता है क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इनके कोटेशंस आते हैं। तो वो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो इनका जन्म था 15 अगस्त 1872 में हुआ, और इनकी मृत्यु जो थी वो आपकी 3 दिसंबर 1950 में हुई। इनका जो बचपन था, इनके पिता चिकित्सक थे, अंग्रेजों से प्रभावित थे, इनको भी बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। शुरू में ये पढ़े, बहुत सारी लैंग्वेजेस का भी इन्होंने अध्ययन किया, बहुत प्रकांड इनका विद्वान थे ये, इसलिए कह सकते हैं कि ऐसा जैसा नहीं कि विष मतलब चंदन की तरह कि आपको भुजंग लिपटे हैं बट उनका विष नहीं आएगा आप में, आप अपनी शीतलता वैसे रखेंगे, वैसे ही ये आए। जब इनको जब ये भारत के प्रति इनका लगाव उतना ही बढ़ता क्या, जैसे ना जिसको जिस चीज़ से जितना दूर करो वो ख़त्म नहीं होता। फिर यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बहुत सारे काम किए, क्रांतिकारी जो थे उसमें भी ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। और इन्होंने जो शिक्षा और दर्शन और राष्ट्रवाद के बारे में जो भी चीज़ें की, वो बहुत ही उत्कृष्ट है इनकी। इन्होंने जो समग्र शिक्षा, जब मेन पॉइंट पे आते हैं, समग्र शिक्षा की जो बात कही। समग्र शिक्षा क्या है? समग्र शिक्षा वही कहते हैं जैसे सर्वांगीण विकास। तो देखिए, सर्वांगीण सबने कहा है, पर उसमें कौन कौन से टर्म यूज करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, यहाँ तक भी रह जाते हैं, बहुत सारे सामाजिक आपका। इनकी अगर समग्र शिक्षा की बात करें तो इनका समग्र शिक्षा ऐसा शिक्षा था जिसमें पाश्चात्य, क्योंकि इनके ऊपर प्रभाव पड़ा स्टार्टिंग में पाश्चात्य का, पाश्चात्य और आपका जो है भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है, दोनों का संगम, अर्थात हमको किसी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करना है। तो हम अपने रूट को भी लेके चलेंगे और मतलब ग्रोथ भी देखेंगे लोगों से कि उनका ग्रोथ है, उस हिसाब से उसको भी हमको अपने में समाहित करना है। तो योग व आध्यात्मिक विकास इसका सिद्धांत था पहला। दूसरा था भारतीय शिक्षा। तीसरा था पाश्चात्य दर्शन, जो था आपका पाश्चात्य शिक्षा। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास,
आदर्श समाज जो नीति थी, नागरिकता, आदर्श नागरिकता की जो भावना थी, मानविकी जितने आपके सब्जेक्ट थे, साइंस जितना था आपका, पर्यावरण इन्वायरमेंट था जितना, अंतरराष्ट्रीय जितनी शिक्षाएं थी, उसके साथ साथ स्व खोज, ठीक है, अपने को भी जानना है। इनके कोटेशन के बारे में सुनेंगे तो वही चीज़ होती है कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं आता, वो क्या होता है, वो स्वयं आप ही हो। आप अगर खुद को जान लेते हो तो आपको सच्चा ज्ञान पता चल गया। तो उन्होंने स्व खोज और आत्म साक्षात्कार को भी इसमें महत्व दिया। माध्यम सबसे बड़ी बात है, जो हमेशा से ये कहा गया है, लेकिन इनकी देखिए मतलब किस लेवल का थिंकिंग हमारे दार्शनिकों में था। सभी ने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली रखा कि माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, एकीकृत व सर्वांगीण आपका विकास हो, समृद्ध एवं मुक्त प्रणाली हो, जो अभी ओपन एजुकेशन की बात की जाती है। बहुत मतलब आप इनके थॉट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब बहुत ही आधुनिक विचारधारा के ये थे। साथ ही साथ जो आपकी स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सार्वभौमिक चेतना आपके अंदर हो, ऐसी शिक्षा, इन ये उद्देश्य से अगर इसकी बात करें तो शायद घंटों कम पड़ जाए मेरे। तो इन उद्देश्यों का जो है समावेशन समग्र शिक्षा में था, और जिसका लक्ष्य क्या था, इन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे, अति मानव बनाना, किसी भी बालक को, किसी मनुष्य को अति मानव बनाना, इसके लिए मोक्ष से बढ़ के भी एक और सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्कृष्ट कार्य है जो मानव कल्याण है, संसार के कल्याण की बातें हैं। अगर सभी मोक्ष लेके यहाँ से चले गए तो जो ये दुनिया मोक्ष नहीं प्राप्त की है, उनके कल्याण के लिए भगवान क्या करेंगे। जब आप हम भी अभी यही सोचे कि हम मुक्त हो जाएं, हम ईश्वर में मिल जाते, वो तो होना ही। अगर आप ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, अपने कर्म सच्चे के, बट हमारे पीछे जो है, मतलब चाहे वो हमारे दुश्मन, यहाँ पे कोई भी मतलब भेदभाव नहीं, आपका मित्र दुश्मन कुछ नहीं, यहाँ मानव जीव विश्व सब एक, और इसके लिए आपको सोचना है कि उनके कल्याण के लिए शायद हमको उससे भी बढ़ के कुछ कार्य करना है। अब अगर जो इसमें इन्होंने योग एवं आध्यात्मिक विकास की बात की, तो वही सर्वांग योग दर्शन था, एकात्म योग दर्शन था, जिसमें शरीर मन आत्मा का एकीकरण हो। पहले तो क्या है कि जैसे कि आपके योग में जो आपके दिए गए हैं सारे 8 आपके पथ हैं किस तरह से, तो उसके अलावा भी इन्होंने उस चीज़ में अति मानव के लिए भी योग का एक पथ बताया, जिसमें शरीर के साथ साथ मन के साथ साथ आत्मा, जैसे शरीर मन, आपके श्वास पे नियंत्रण प्राणायाम है, फिर किस प्रकार से आप चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं, ये सारी चीज़ें तो है ही। आप पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, समाधि की अवस्था में भी चले गए, लेकिन आपके आत्मा का भी एकीकरण इसमें समाहित होना चाहिए। यही इनका एकात्म योग दर्शन था। सर्वांग योग में इन्होंने जैसे ज्ञान मार्ग योग, आपका भक्ति योग, कर्म योग, सबको महत्व देते हुए सभी में दिव्यता लाना, ये हमारा उद्देश्य होता है सर्वांग योग का। इन्होंने 3 उसके नेमली जो बताया था, बहिरंगा, अंतरंगा और अतितरंगा। तो बहिरंगा मतलब बाह्य जो आपकी क्रियाएं हैं योगिक, अंतरंगा मतलब आंतरिक जो क्रियाएं, और अतितरंगा जो अति मानव बनाने के लिए आपकी जो क्रियाएं होती हैं योग की, जो दिव्य चेतना जागृत करने के लिए, वो आपकी अतितरंगा है। थर्ड चीज़ इनकी डिफरेंट है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी। इसके बाद इन्होंने जो स्तर बताए, स्तर की बात करें तो इन्होंने 4 स्तर बताए हुए हैं, चित्त मनस बुद्धि और ज्ञान, ये आपके 4 स्तर होते हैं शिक्षा के। अब इसमें हम समझेंगे थोड़ा सा डीपली कि अतिमानव आपका क्या होता है। अतिमानव का संबंध अतिमानस से होता है, मतलब मन जो अतिमनस है उसको उत्कृष्ट करके ही हम अतिमानव बन सकते हैं। तो इसमें इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य जो बात करी, ब्रह्म सा आचरण। तो ब्रह्म सा आचरण मतलब आप समझिए मतलब सारे जो ब्रह्म के गुण हैं वो अगर हमारे गुण हो
तभी हम ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचारी अर्थात वो जो सेंस लेते हैं कि अविवाहित, उस सेंस से भी बहुत ऊपर चीज़ें हैं कि हमारे अंदर कोई भी निष्काम कर्म की भावना हो और हम किसी चीज़ में लिप्त ना हो, हमारे अंदर कोई भी विचित्र वृत्ति नहीं हो, हमारे अंदर कोई भी काम क्रोध लोभ मोह कोई भी दंभ ये सारी चीज़ें नहीं हो। साथ ही साथ हम उस सच्चिदानंद ईश्वर के मतलब रूप अंश रूप में हम विकसित हो। इसमें तपस तेजस ओजस जो है होती है, अतिमानस की शक्ति होती है। जो तप है आपका, जो तेज है और जो ओज है, ये आपकी शक्ति होती है। और इनको क्या किस लिए पूर्ण बने हैं? अपने लिए नहीं कि हम एकदम सुपरमैन बन गए, हम बहुत पावरफुल बन गए। ये पावर किसके लिए होती है? श्रेष्ठ कृत्य के लिए पूर्ण, मतलब अच्छे कामों को करने के लिए पूर्ण बनना, ये अति मानव। मतलब ये देखिए, मतलब वो भावना क्या है कि दूसरे के लिए, मतलब आप सब के लिए हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं हो। प्राकृतिक रूप से, न कि कृत्रिम रूप से कि आप जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको पावर नहीं है तो आप ग्लूकोज ले रहे हो, फिजिकली एज एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक रूप से आपको क्या करना है? अतिमानस बनना है। शरीर मन बुद्धि, जो आपकी आत्मा है, उसको अतिमानस के रूप में यहाँ पे विकसित करना है। तो विकसित किसके लिए करता है? विश्व कल्याण हेतु तो ये विकसित होते हैं। प्राकृतिक आत्मिक जो विकास होता है, ईश्वर के साथ एकाकार होता है। ईश्वर के साथ एकाकार होकर उच्चतम चेतना के रूप में ये विकसित होते हैं। और इनके अंदर क्या आती है? दिव्यता। दिव्य शब्द कई बार इन्होंने इस्तेमाल किया। मानव कल्याण करते हैं, व्यक्तिगत मुक्ति इनका कोई वो नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता। अभी तो मानवता को उच्चतर चेतना में लाना, मतलब हम अपने द्वारा, अपनी जो हम अति मानव बने, हमारी पावर यही है कि जब हम सामने वाले को मतलब इन्फ्लुएंस करें, तो सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करना है, उनको उच्चतर चेतना में लाना है। जैसे आप ही हमारे जो जैसे जो गुरु होते हैं, गुरु क्या करते हैं? ये गुरु का ही कार्य है। गुरु ही हमको अति मानव मानव बना सकते हैं। हमारे उसमें जैसे बहुत सारे हम लोग जिनको फॉलो करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, नीम करोली बाबा हैं, जितने भी मतलब अगर स्पिरिचुअल भी ले, तो आप उनको वो चीज़ पर ना देखो कि इनके पास क्या पावर है, क्या स्थिति है। इनकी चीज़ें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं और हमको उच्चतर चेतना में लाती हैं। तो ऐसे ही अति मानव की बात इन्होंने की कि जो हमको उच्चतर चेतना में लाए। इसमें इसका जो उद्देश्य क्या होता है? पूरे विश्व में क्या कहलाना है? प्रेम की भावना, प्रेम, परस्पर प्रेम, शांति, सद्भाव, दिव्यता और निस्वार्थ कर्म की भावना लाना। आप एक ऐसा वर्ड अज्यूम करो जहाँ कोई किसी से कोई बैर नहीं, भेद नहीं, न जाति न धर्म न देश से न किसी से, सब शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं? मतलब जो भी उनके इष्ट हैं या जो भी उनका कर्म है, वो सारे उनके प्रति समर्पित है। तो ऐसे एक विश्व की उन्होंने कल्पना करी और वो अति मानव के द्वारा ही संभव है। इनका जो सबलाइन ट्रूथ था, उदात्त सत्य, वही दिव्यता शक्ति जो थी, यही इनका उदात्त सत्य था। अब इन्होंने क्या, जो अरविंद आश्रम की बात हमने की, तो ये कहाँ है पूछता है? पुडुचेरी, मतलब पांडिचेरी उस समय था। और 1910 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया और 24 नवंबर 1926 में इसकी स्थापना हुई। इसको सिद्धि दिवस के रूप में वहाँ पे मनाते हैं। आश्रम स्कूल की फाइनली जो उन्होंने डेवलपमेंट की बात आती तो 1943 में इन्होंने करा। इसका उद्देश्य क्या था? मानवता का समग्र एकीकृत व दिव्य बन, तो जो भी मानवता है उसको समग्र एकीकृत एवं दिव्य बनाना ही जो अरविंद आश्रम है। मेडिटेशन कहिए आप उसको, क्या मतलब सर्वांग जो समग्र शिक्षा है, आप उसका उद्देश्य, उसके उद्देश्यों से परिपूर्ण ये आश्रम। अब और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोटेशन में तो ऐसे क्या बोला मैंने? पहला कोटेशन हमने बात की, सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं, वह स्वयं आप है। अगर आप स्वयं को जान जा रहे हैं, स्व आत्म साक्षात्कार आपका हो जा रहा है, तो आप ज्ञानी कह जाओगे, मतलब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। शिक्षा वह है जो अंतर्निहित शक्तियों का
विकास कर सके। मतलब देखिए, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति विवेकानंद जी ने कहा था, और अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने वाला शिक्षा को महर्षि अरविंद ने कहा था। इसके बाद राष्ट्रवाद में इन्होंने कहा, राष्ट्रवाद एक धर्म है जिसका स्रोत कौन है? ईश्वर है। अब हमारा धर्म ही राष्ट्रवाद है, ये नहीं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से। मतलब राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य, वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और जीवन का लक्ष्य सर्वांग जीवन है। उस सर्वांग जीवन में तन, मन, आत्मा का विकास होता है। ये इनके बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है। कोटेशन तो इनके असंख्य, मतलब कह सकते हैं कि इतनी जितनी इन्होंने लाइनें लिखी हैं अपने ग्रंथों में, उस एक एक लाइन में बहुत ही, जैसे वही कहते हैं निचोड़ है, बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो इसलिए मतलब मुख्यतः ये आते हैं, हमको दिखते हैं, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं। अब इनके जो पुस्तकें हैं, एक है ऑन एजुकेशन और दूसरा सावित्री जो बहुत ही फेमस है, दिव्य जीवन द डिवाइन लाइफ ये भी बहुत फेमस है, सिंथेसिस ऑफ योगा, वंदे मातरम पत्रिका के प्रकाशन में भी इनका नाम आता है, द मदर, कारा कहानी जब ये जेल में थे तब की बात है, धर्म ओ जातीयता ये भी इनका था, ईशोपनिषद इन्होंने रचना की, वेद रहस्य की रचना की, गीता प्रमाण जितने भी वेद पुराण ग्रंथ थे सब इन्होंने अध्ययन किया था, उस हिसाब से अपने लिए करा। और भवानी मंदिर की स्थापना, मतलब इन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा था। तो ये महर्षि अरविंद जी का शिक्षा दर्शन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।